रिकॉर्ड। आई नो बहुत सारे लोग जो हैं वो गुस्से में हैं, नाराज हैं। आई थिंक पूरे मुल्क को गुस्सा है और जायज़ है, क्योंकि जिस तरीके की क्रिकेट आज हमने खेली है, इट वाज हार्ट ब्रेकिंग। को उसमें कोई वैनम नज़र नहीं आया। इट वाज ordinary cricket. I don't know if they were overconfident or complexed or undercooked. I don't know, to be very honest, because भाईजान ये क्यों इन्होंने, अगर हमारा मिडिल ऑर्डर है क्या, आप मुझे ये बताएं। अगर ओपनर सारे आउट हो जाते हैं तो मिडिल ऑर्डर क्या कर रहे हैं? छनके आग बजाने आया इधर, ये क्या कर रहे हैं भाई चैंपियंस ट्रॉफी में ये बर्गर पिज़्ज़ा खा रहे थे, इधर क्या कर रहे हैं? अब लोग जोर नहीं लगा रही है, जाती है हमारा। आपका टूट जाए तो आपको तकलीफ बहुत होती है, तो इस वक्त मेरी वो हालत है। मैं आपको सिर्फ यहाँ पे जितने भी व्यूअर्स देखने वाले हैं, देखें, एज ए प्रेजेंटर और एज ए ब्रॉडकास्टर मैं एक बात करूंगा कि आज वाकई दिल टूटा है, और जितने भी दिल के टूटे हुए हिस्से हैं उन सब हिस्सों को ये डिफीट आज पाकिस्तान की जरूर याद रहेगी। मेरा मैं क्या बोलूं, अब आप खुद सोचें, मैं क्या बोलूं, इस पे क्या बोलना चाहिए? यही बोलूंगा ना यार कि पाकिस्तान हैज अ बैड कैप्टन, नो डाउट अबाउट इट। पाकिस्तान इज आउट ऑफ द वर्ल्ड कप इन द सेकंड गेम अगेंस्ट जिम्बाब्वे। लिए अपने मिडिल ऑर्डर को बेहतर करो, खुदा के लिए अपने मिडिल ऑर्डर के अंदर एक्सपीरियंस ऐड करो। आपके मिडिल ऑर्डर में वो दमखम नहीं है कि जो आपको T20 वर्ल्ड कप में जितवा सके। आप हमारी टीम थे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का स्पोर्ट्स न्यूज के एक और नए वीडियो में। दोस्तों इस वीडियो में पाकिस्तानी मीडिया जो है वो कल के हार के बारे में बात कर रही है। दोस्तों ऐसा बताया जा रहा है कि जिस प्रकार की पाकिस्तान की स्थिति है उसको देख के नहीं लगता कि पाकिस्तान जो है वो सेमीफाइनल खेल पाएगा, क्योंकि पाकिस्तान के पॉइंट्स टेबल जो है वो बहुत ज़्यादा ख़राब है, और इसीलिए अब पाकिस्तान को भारत की तरफ देखना पड़ेगा और भी जो टीमें हैं उनकी तरफ देखना पड़ेगा, क्योंकि पाकिस्तान को ये बात पता है कि अगर इंडिया नहीं जीतेगा या फिर और भी टीमें जो हैं अगर वो पाकिस्तान के फेवर में नहीं खेलती तो पाकिस्तान का जो T20 वर्ल्ड कप का सपना है वो यहीं पे ख़त्म हो जाएगा, और इसीलिए पाकिस्तान में लगातार इसके ऊपर बात हो रही है। दोस्तों पाकिस्तानी मीडिया तो पहले से गुस्से में था ही, क्योंकि जिस तरीके से इंडिया ने पाकिस्तान के हाथों से मैच जो है वो जीत लिया, उसके बाद तो पाकिस्तानी मीडिया गुस्से में था ही। लेकिन अब इतनी छोटी टीम के साथ सामने जो पाकिस्तान की हार है, उसके बाद से पाकिस्तान की जो बैटिंग है वो भी एक्सपोज हुई है, और इसीलिए पाकिस्तानी मीडिया बहुत ज़्यादा गुस्से में, और बड़े बड़े जो लेजेंड क्रिकेटर है पाकिस्तान के वो भी इस पे कमेंट दे रहे हैं। तो चलिए वीडियो में आगे चलते हैं, देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया इस पे और क्या बात कर रही है। हमारा एक रिकॉर्ड है कि हम ऑस्ट्रेलिया में आज तक कोई भी T20 का मैच नहीं जीते, और हमने आज वो मेंटेन किया अपना रिकॉर्ड। आई नो बहुत सारे लोग जो हैं वो गुस्से में हैं, नाराज हैं, लेकिन देखें पॉजिटिव्स की तरफ हमें फोकस करना चाहिए। आज भी हम आखिरी गेंद तक मैच को जो है लेके गए और लड़ते रहे एंड तक। दैट्स व्हाट वी वांटेड आवर बॉयज टू फाइट all the way to the end. Last game as well against India, we fought all the way to the end. Today also we fought all the way to the end. Isn't that a great thing, Waqar? आई थिंक जो आपने गुस्से की बात की है, आई थिंक पूरे मुल्क को गुस्सा है और जायज़ है, क्योंकि जिस तरीके की क्रिकेट आज हमने खेली है, इट वाज हार्ट ब्रेकिंग। को उसमें कोई वैनम नज़र नहीं आया। इट वाज ordinary cricket. I don't know if they were overconfident or complexed or undercooked. I don't know, to be very honest, because आज जो मैच देखा है इंडिया वाला इज एन आउटस्टैंडिंग। हम लोग बड़ी प्रेज किया था जिस तरीके से उन्होंने क्रिकेट खेली थी। इट वाज जस्ट गुड टू सी दैट। लेकिन आज इट वाज टोटली ऑपोजिट। आई नो यू प्रेज देम एंड यू सेड कि जी वी फोर्ट, वी डिडंट फाइट। नहीं, लास्ट बॉल तक लेके गए, फाइट ही फाइट थी यार, इतनी फाइट की हमने। Don't do this right now. We were very ordinary. Let's put it that way. We were just we played terrible cricket. No real planning नजर आई। शुरू से ही from the word go, पहले ओवर से ही we were just lost. We didn't really know. We were just still maybe in the same shell that we're going to come out and just bowl them out and आगे करेंगे, डंडे उड़ जाएंगे, ये करेंगे। But in these sort of pitches where there's bounce, there's grass, there is a way of bowling which I don't think कोचेस ने या कप्तान ने या उसी वक्त यू हैव टू सॉर्ट दैट आउट, क्योंकि इंडिया के अगेंस्ट आपने अभी गलतियां की थी जो बहुत ही हाईलाइट की गई थी। आपने एग्जैक्टली वही गलतियां की। आपने इतना अच्छा उनको स्टार्ट दे दिया कि
things were just got out of hand. At one stage, I thought, oops, it might just go 160, 170. Yeah. Yes, they came back really well. That's T20 cricket. होता है T20 cricket में कि आपको, your period is bad and then you come out with really good. Haris Rauf was outstanding. Shadab bowled really well. But then it was very disappointing to see the way our openers batted. It was very disappointing to see, we were like, we didn't really know which way to go. We were just hoping कि ये रन किसी तरीके से हो जाए, इधर भाग उधर भाग, गिर रहे हैं, रन आउट की अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड हो रही हैं. सो ये तो जिम्बाब्वे टीम थी. आई थिंक अगर कोई बड़ी टीम होती या साउथ अफ्रीका होती या और इंडिया वगैरह या कोई और होती तो वो हमें प्रोबेबली इतना भी ना करीब आने देते जितना करीब है लुकिंग एट द विकेट. जोर नहीं लगा रही है, ज्यादती है. देखिए हमारा आपका टूट जाए तो आपको तकलीफ बहुत होती है, तो ये इस वक्त मेरी वो हालत है. मैं आपको सिर्फ यहाँ पे ना जितने भी व्यूअर्स देखने वाले हैं, देखें एज ए प्रेजेंटर और एज ए ब्रॉडकास्टर मैं एक बात करूंगा कि आज वाकई दिल टूटा है और जितने भी दिल के टूटे हुए हिस्से हैं उन सब हिस्सों को ये डिफीट आज पाकिस्तान की जरूर याद रहेगी. पावर प्ले से पहले पिछले मैच में आ जाते हैं, इंडिया के मैच में वहां हम क्यों हारे, फिर आज के मैच में जी स्किल्स का कोई अमल दखल नजर नहीं आ रहा है इसके अंदर. इसका अप्रोच और सोच का फर्क है. क्योंकि यहाँ पे 4 बॉल पे 4 रन चाहिए. पहले लास्ट मैच अगेंस्ट इंडिया अंडर प्रेशर आए थे, 12वें ओवर में 20 रन बनाए नवाज को. 13वां ओवर कौन करने आ जाता है फौरन, वो शाहीन आ जाता है. वो डिसाइडिंग मोमेंट था वाला. तो क्या है, स्किल तो नहीं खत्म हुई ना. अब वो बॉलर जो आखिरी ओवर करने आ रहा है वो आखिरी ओवर कैसे कर सकता था. तो आपकी जो सोच है, अप्रोच है, उसको चेंज करना पड़ेगा. बिग गेम में थोड़ा बहुत अप्रोच आपकी अच्छी होनी चाहिए. किस तरह से क्रिकेट खेलनी सबको आती है. खिलानी कैसे है, सिर्फ खेलना नहीं है, उसको ऑब्जर्व करना है. उसको आपको अवेयरनेस आनी चाहिए. जो आखिर में जो प्लेयर्स खेल रहे हैं अवेयरनेस होगी, गेम को किस तरह से फिनिश करना है. वहाँ दोनों मैचेस में हमें लग रहा है कि हम लोग शायद मेंटली तौर पे बहुत ज्यादा स्ट्रांग नहीं थे, नर्व पे काबू नहीं पा सके. देखिए जो राशिद भाई ने बात की ना, उसी को मैं आगे लेके चलूंगा कि माइंडसेट अप्रोच. अंडर प्रेशर आपने किस तरह की सिचुएशन जो है ना वो किस तरह हैंडल करनी है. देखिए अब हम लोग यही होता है कि बायोलैटरल सीरीज जब खेलते हैं, जब नॉकआउट स्टेजेस आती है तो हमें बड़े मैचेस में मसला पड़ता है. जब हम ऑस्ट्रेलिया जाते हैं, बड़ी टीमों के खिलाफ खेलते हैं तो हमें होता है, हमें अगर आप देखें थोड़ा सा पीछे जाएं तो हमें यही होता था कि सीरीज हम जीत जाएं, ठीक है, उसमें हम बहुत खुश हो जाते हैं कि हम जो बायोलैटरल सीरीज में हम जीते हुए हैं जी, हम इतने पीछे से इतना जीतते हुए आ रहे हैं. लेकिन वो देखें आपको ये चीजें नजर आएंगी जो राशिद भाई ने बात की ना, ये सिर्फ इस 2 मैच में नहीं है, इससे पीछे भी जाएं तो आपको ये चीजें नजर आएंगी कि वहां से. देखें मैं इस चीज का मानता हूं कि इंसान से गलती होती है, प्लेयरों से गलती होती है. अगर वो गलती बार बार रिपीट हो ना तो वहां पे प्रॉब्लम है, ठीक है. हमने भी गलतियां की, हम भी सिफर पे आउट हुए हैं, हम भी रन आउट हुए हैं, सारा कुछ हमें भी मार पड़ी है. लेकिन बात यह है कि उन गलतियों, उन मिस्टेक से सीखना, हम उनसे सीखते नहीं. हम ये बात करते हैं जब भी हम कहीं पे बैठे होते हैं तो हम बात करते हैं जी ओके नेक्स्ट मैच में हम ये बेहतर कर लेंगे. नहीं, ऐसे नहीं होता. उसके लिए आपको एक प्लानिंग, उसके लिए आपको एक प्लान बनाना पड़ेगा कि कैसे होगा. अभी आप देखें कि क्रूशियल टाइम पे जो बात की है, रन अ बॉल चाहिए, सिंगल का है. और ये अगर आप पीछे, मैं वो करूंगा कि आप पीछे भी देखें तो इसी तरह की गलतियां हम करते रहे. आई थिंक कि हमें जो अपने आप को ना सिर्फ अपनी गेम की स्किल्स को बेहतर करना है, बल्कि हमें अपनी माइंड जो है ना, माइंड को भी स्ट्रांग करना है, सिचुएशन को भी जो है ना लेके चलना आना चाहिए हमें. तो इसके ऊपर भी हमें काम करना चाहिए कि आप थिंक टैंक आपका बैठा हुआ है बाहर पे, वो क्या बात कर रहे हैं उनके साथ, वो कैसे आप जो है ना सिनारियो प्रैक्टिस की बात करें, आप इस तरह की चीजों की बात करें. डेफिनेटली वो कर रहे होंगे, मतलब ये चीज मैं ये नहीं कह रहा कि वो नहीं कर रहे होंगे, लेकिन बार बार मिस्टेक को दोहराना वो ज्यादती है, वो जुल्म है. लेकिन अभी जो मैच हुआ पाकिस्तान और जिम्बाब्वे के दरमियान, जिम्बाब्वे तो खैर मैं फकत नहीं कहूंगा, मैं कहूंगा ऑस्ट्रेलिया के बिल्कुल ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ये हमारा मैच था. लेकिन उन्होंने जो किट पहनी हुई थी वो जिम्बाब्वे की थी, ठीक है. अभी जिस तरह से मतलब पहले इनिंग्स पे नहीं जाएंगे, वो तो 130 कोई स्कोर नहीं था, बड़ा कुछ भी नहीं था. ये तकरीबन 13 से 14 ओवर में इनको निपटा देना चाहिए था. और पाकिस्तान जिस तरह से कह रहा है, जिस तरह से हमारे ओपनर साहिबान कह रहे हैं, स्पेशली बाबर आजम, यार बाबर आजम की मुझे समझ नहीं आती. इसकी जो रैंकिंग है, इसका जो स्ट्राइक रेट है, इसके जितने रन है, रिकॉर्ड है, इसका हमने अचार डालना है या किसी दरबार में जाके इनके वो करने हैं, उस पर निचावर करने, क्या करना है. अगर पाकिस्तान के लिए नहीं खेल सकते, उनको कोई फायदा नहीं पहुंचा सकते अपनी टीम के लिए,
कि आप मेरे कैरियर के जो बाबर आजम का कैरियर है, रिजवान का आप छोड़ दे, वो तो फिर भी कर लेता है कभी का। बाबर आजम नंबर 1 पे रहा है तीनों फॉर्मेट्स में। एक मैच मुझे फखर साहब आप दिखा दे कि वन हैंडेडली बाबर आजम ने जीता हो पाकिस्तान के लिए। तो दोस्तों जैसे कि आपने इस वीडियो में देखा कि जो पाकिस्तानी मीडिया है, पाकिस्तानी फैंस हैं, वो दोनों बहुत ज़्यादा गुस्से में, और पाकिस्तानी जो फैंस है वो तो रोने के लिए हैं, क्योंकि पाकिस्तानी फैंस का ये कहना है कि हम इतने रुपए खर्च कर कर ऑस्ट्रेलिया आए और ऑस्ट्रेलिया में जाकर होटल के खर्चे, उसके बाद से स्टेडियम में जो टिकट लिया उनके खर्चे, उसके बाद से भी पाकिस्तान इस छोटे मुकाबले में हार गया। और दोस्तों सबसे बड़ी बात तो यहाँ ये है कि बताया ये जा रहा है कि T20 वर्ल्ड का जो सपना है वो हो सकता है कि पाकिस्तान का यहाँ पे टूट जाए, क्योंकि पाकिस्तान के जो पॉइंट्स टेबल हैं वो बहुत ज़्यादा कम है। वही आज कल जो है वो पाकिस्तान की हार हुई, वही कल जो इंडिया है उसने एक बहुत बड़ा मैच जीता और इंडिया जो है अब उसको जो है वो 4 पॉइंट मिल गए हैं। तो दोस्तों एक तरफ जहाँ पर इंडिया जो है वो लगातार कमबैक कर रहा है, और बहुत सारे लोगों का ये कहना था कि T20 वर्ल्ड कप में जाने से पहले कि जो भारत की टीम है वो अच्छी नहीं लग रही है, क्योंकि एक तरफ जडेजा जो है वो नहीं है, दूसरी तरफ जो बुमराह है वो नहीं है, लेकिन उन सब चीज़ों का जो है वो भारतीय टीमों ने ख्याल रखा और आज इंडियन टीम बहुत ज़्यादा मजबूत स्थिति में लग रही है। दोस्तों आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल स्पोर्ट्स न्यूज़ को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो लाते रहते हैं। तो मिलेंगे इस वीडियो के साथ, स्पोर्ट्स न्यूज़।